अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात सफीर की सतह पर बहाल करने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से राब्ता। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से सफीर की सतह पर ताल्लुकात बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बाहमी एतमाद के क़याम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबा खित्ते की राब्ता साजी के लिए अहम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से फोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। Bangladesh, I'm of the generation which saw us part, us two brothers part. So my pain is still there. Now the whole emphasis government is to mend the heart again. The nation of Bengal, one of the oldest nation in this region, we can do things together. पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलहदगी के दर्द का मदावा करना है। मैं इस नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। नई नस्ल इस दर्द को महसूस नहीं कर सकती। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया से खिताब। कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हुकूमत बांग्लादेश से मिलकर काम करना चाहती है। सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से ये भी कहा अच्छा खेलें और सियासत हम पर छोड़ दें। South Asia must not be left out of the Asia-Pacific stability conversations. It is home to two geographically contiguous nuclear powers, an unresolved territorial dispute of Kashmir, and the living memory of several crises that nearly spiraled out of control. जनूबी एशिया में कई गैर हलशुदा तनाज़ात हैं जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। पाक भारत तनाव खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। खित्ते में जौहरी तसादुम का खतरा मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शिंगरी लॉ डायलॉग से खिताब। कहा पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत से मुज़ाकरात और सिफारती हल को तरजीह दी। उन्होंने जनूबी एशिया में तनाज़ात के हल के हवाले से 8 अहम नकात पेश किए। कहा पाक भारत कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है जिसे हल करके ही जनूबी एशिया में अमन कायम हो सकता है। एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पोलिटिकल कॉकपिट बन चुका। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीजा पाबंदियां खत्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। रूस भी पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। आपकी खारजा पॉलिसी कहां है? कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा है? चेयरमैन इंडियन नेशनल कांग्रेस बराए मीडिया एंड पब्लिक सिटी डिपार्टमेंट पवन खेरा के मोदी से सवालात। कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन, रूस, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका भारत को धमका रहा है। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। हुकूमत बजट में सूबों आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में अस्पताल बनाने का ऐलान करेगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत चतराल, जमशुदा अजला, पंजगुर, मीरपुर, भिंबर में अस्पताल बनाएगी। डीजी खान में कैंसर का अस्पताल बनाया जाएगा। ज़राए का कहना है सूबों में अस्पतालों के लिए फंड्स वजारत कौमी सेहत फराहम करेगी। पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। नून लीग, PTI, PP रहनुमाओं समेत 14 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं उम्मीद है संबड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग बड़े मार्जिन से जीतेगी। 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत करती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं नून लीग जिस बदमाशी का मुजाहरा कर रही है वो उन्हें जेब नहीं देती। इन्होंने तो फॉर्म 47 की बुनियाद पर असेंबलियों में पहुंचना होता है। तवक्को है नून लीग की गुंडागर्दी का नोटिस लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए जाती उम्रा से रवाना। खुसूसी परवाज के जरिए लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज कयाम करेंगे और इस दौरान अपना मुकम्मल चेकअप कराएंगे।
दर्रा आदम खेल के गांव आखोराल में वाक़े घर में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक। धमाके से घर को शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। काफी महंगाई है, जानवर खरीदने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। 100 किलो का जानवर 1.5 लाख का मिल रहा है इधर। बहुत महंगा है। मंडी तो कराची से भी ऊपर ही है ये। अभी लग नहीं रहा कि रेंज के मुताबिक मिल जाए। ईद कुर्बा से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडी पहुंच गए खरीदार। व्यापारियों के नखरे उरूज पर जानवरों के दाम बढ़ा दिए। हैदराबाद की मवेशी मंडी पहुंचने वाले खरीदार जानवरों की मनमानी कीमतें सुनकर हैरान। नौशहर फरोज के व्यापारी मर्जी की कीमत न मिलने पर नाला। जानवरों की हद से ज्यादा बढ़ी हुई कीमतें देखकर शहरी इज्तिमाई कान देने लगे। कराची की मवेशी मंडी में भावताव जारी। हज की तैयारियां मुकम्मल। मक्का मुकर्रमा में शानदार मिलिट्री परेड का इनेकाद। आज़मीन हज की सिक्योरिटी और मुख्तलिफ हालात से निमटने का अमली मुजाहिरा किया गया। आज़मीन हज की सिक्योरिटी के लिए मसनूई ज़हानत के आलात समेत डिजिटल एप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान के पास 3.5 साल बाद T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करने का मौका। पाक बांग्लादेश तीसरा और आखिरी मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। शाहीनों को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।